जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जो अभी रामपाल जी के शिष्य बने हुए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें एक मैसेज किया था और एक वीडियो भी भेजा था। यह वीडियो उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं शांति दूत बन करके। वहां पे दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे देता है। तो भगवान वहां विराट रूप दिखाते हैं। तो हमारे मित्र ने व्हाट्सएप में लिखा, आप इसको पढ़िए। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। तो जब श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन की सभा में अपना असली विराट रूप दिखा चुके थे, तब गीता जी में भगवान ने विराट रूप दिखाया और कहा, यह मेरा असली रूप जिसे तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। क्या यह शब्द बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण के हैं? तो दोस्तों, हमने फिर इनको जवाब दिया कि जो ऐसा मानते हैं वे मूर्ख हैं। तो फिर इन्होंने कमेंट किया कि क्या वीडियो गलत है? तो हमने इसका जवाब दिया कि नहीं। तो आज हम इसी की खोज करेंगे गीता से दोस्तों, कि भगवान ने क्यों ऐसा कहा कि अर्जुन तेरे सिवा मेरा विराट रूप और किसी ने नहीं देखा है। जबकि इसके पहले भगवान माता यशोदा को बालक रूप में विराट रूप दिखाते हैं जब वो मिट्टी खा जाते हैं। फिर कौरव सभा में दिखाते हैं विराट रूप। तो युद्ध के मैदान में गीता उपदेश देते हुए भगवान जो विराट रूप दिखाए, तो अर्जुन को क्यों बोला कि ऐसा रूप मैंने किसी को आज तक नहीं दिखाया? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न अक्सर जो है रामपाल जी के भक्तों द्वारा उन अनजान व्यक्तियों से किया जाता है जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और वे जो है भ्रमित हो जाते हैं और रामपाल जी के जाल में फंस जाते हैं। तो आज हम इसी का उत्तर देखेंगे कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान क्यों कहा कि ऐसा रूप मैंने पहले किसी को नहीं दिखाया, यह जानने से पहले हम यह देख लेते हैं कि भगवान ने अर्जुन को कैसा विराट रूप दिखाया था। ठीक है दोस्तों, यह गीता है और इसका 11वां अध्याय है। यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। यानी इसके पीछे जो भगवान ने 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक जो बात कही है, उस बात को सुन करके अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है यहाँ। ठीक है, लेकिन फिर कह रहे हैं, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश और विस्तार पूर्वक आपसे सुने। यानी अब तक अर्जुन जो है 1 से 10 तक यह सुन चुके हैं कि संपूर्ण प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं और उनका कैसा विनाश होता है और उनका कितना विस्तार है। ये सब विस्तार से उन्होंने भगवान से सुन चुके हैं। और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुन चुका हूं। ठीक है, भगवान के अविनाशी महात्म्य भी सुन चुके हैं कि भगवान का कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, तीसरा में कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, यानी 1 से 10 तक आपने जो अपने आप को जैसा कहते आए हुए हैं, यह वास्तव में ऐसा ही है? यहां सवाल पैदा कर रहे हैं कि जो अब तक आपने आप के बारे में बताते आए हैं, क्या वह ऐसा ही है? हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, जो आपने इसके पीछे बताया है जिस चीज को, क्या वह ऐसा है? ठीक है, तो अब तक भगवान अर्जुन को बहुत कुछ बता चुके हैं दोस्तों। अभी हम केवल 10 की बात कर लेते हैं। इसी 10 में यहाँ पे देखिए, ये 10 का 39 है और इसमें भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। ठीक है, तो यह सब दोस्तों बहुत कुछ भगवान के बारे में अर्जुन सुन चुके थे ऐसा ही। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं उस ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं कि आप ही सब कुछ हो, ऐसा मैं आपको देखना चाहता हूं। ठीक है, तब आगे चौथा में क्या कहते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि तीसरा में कि मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मेरे द्वारा वह रूप देखा जा सकता है, तो हे योगेश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, आप अपने अविनाशी स्वरूप को दिखा दीजिए कि वह स्वरूप आपका जो कभी विनाश नहीं होता है। ठीक है, और रामपाल और उनके चेले क्या कहते रहते हैं कि ये गीता ज्ञानदाता जो है
मरने जीने वाला है। ठीक है। 5वां में भगवान अर्जुन की प्रार्थना सुन के कहते हैं कि हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। ठीक है, हजारों, सैकड़ों, हजारों। ठीक है, अनेक तरह के। अब 6वां में कहते हैं भगवान अर्जुन से कि हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख। ठीक है, यानी सारा का सारा भगवान अपने ही स्वरूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, आज हमने एक ये वीडियो भी बनाया था दोस्तों, इसमें भी हमने यही चीज बताया था। जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसा बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। यानी अर्जुन जिसको कभी देखे ही नहीं थे, अर्जुन चूंकि दोस्तों स्वर्ग तक गए थे, लेकिन जो चीज अर्जुन नहीं देखे हैं उसको भी दिखा रहे हैं भगवान। हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में, ठीक है, हर जगह नहीं, किसी एक देश में, किसी एक रूम कूट में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। ठीक है, भगवान के एक अंश में चराचर सहित ये सारा जगत है। इसके सिवा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह सब देख ले, कि तू जीतेगा या हारेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, सब देख ले। आगे क्या कर रहे हैं 8वां में, परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे संजय बोलना चालू करते हैं दोस्तों 9वां में कि हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि ये जो संजय हैं इनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है और ये हसीतनापुर में बैठे हुए हैं और कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ये गवाही दे रहे हैं कि वहां पे गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन रामपाल जी और उनके भक्तों द्वारा बार बार आरोप लगाया जाता है कि गीता का ज्ञान कोई दूसरा दे दिया। अब आगे संजय क्या कहते हैं उस विराट रूप को देख करके कि जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, जिनके अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव, सब तरफ मुखों वाले अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। ठीक है, चारों तरफ मुख वाले। 12वां में कह रहे हैं संजय कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उन विराट महात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। यानी हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी भगवान के प्रकाश के जैसा नहीं हो सकता, ऐसा संजय करें। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। आगे कह रहे हैं संजय कि भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अब यहाँ से अर्जुन बोलना चालू करें कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, ठीक है, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ठीक है, ऐसा अर्जुन जो है देख रहे हैं भगवान के एक शरीर के किसी एक अंश में। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूं। ऐसा रूप भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को। मैं आपको किरीट, मुख, गदा, चक्र तथा शंख आदि पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि, सब ओर प्रकाश करने वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आगे कह रहे हैं 19वां में कि आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों
वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। अब आगे क्या देखते हैं दोस्तों 20वां में कि हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ठीक है, यानी अर्जुन को भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे देखिए 21वां में अर्जुन देखते हैं कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे सब के सब भगवान की तरफ देख रहे हैं और भगवान में अर्जुन सब कुछ देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल डालों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। ठीक है, यानी अनंत रूप दिखा रहे हैं, अर्जुन कुछ गिन नहीं पा रहे। यहाँ पे देखिए, क्योंकि हे विष्णु, आपके देवीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसा आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। ठीक है, अर्जुन बहुत विराट रूप देख करके घबरा जाते हैं। अब यहां पे देखिए, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। ठीक है, अब आगे क्या देख रहे हैं? अर्जुन देख रहे हैं कि हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब रामपाल जी के भक्त या रामपाल जी जाते हैं तो कहते हैं देखो ये तो सबको खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों विचार करिए, यदि किसी का सिर चूर्ण हो जाए और कोई जो है किसी के मुख में चला जाए, या ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे जब सभी लोगों को अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के मुख में चले गए और कितने की तो सिरे चूर्ण हो गई, कितने उनके डाढ़ों में फंस कर छटपटा रहे हैं, तो फिर बाद में अर्जुन किससे युद्ध किए? यह बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों भगवान जो है अर्जुन को भविष्य दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को डर था कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को भविष्य दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो जिसका एक बार सिर चूर्ण हो जाए और जो भगवान के मुख में चला जाए, यानी काल के गाल में चला जाए, तो फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, अगर भगवान काल है तो वो काल नहीं, महाकाल भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम मेन मुद्दे पाते हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान सूरवीर आपके सब तरफ से देवीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहबस अपना नाश कराने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहबस अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को बहुत विकराल रूप दिखाते हैं। अब आगे अर्जुन क्या देख रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं खूब। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र रूप प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। ठीक है, अब आगे घबरा करके 31वां में पूछ ही लेते हैं कि भाई आप कौन हो? ठीक है, मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। तब भगवान 32वां में बोलते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। अब यहाँ पे रामपाल और इनके भक्तों के स्वर जो है दोस्तों बदल जाते हैं और इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग हैं खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं समय रूपी काल अब प्रकट हो गया हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन जो है इतना कुछ जब देखते हैं दोस्तों, मेन हमारा मुद्दा क्या था कि भगवान ने क्यों कहा कि ऐसा रूप हमने नहीं दिखाया। ठीक है दोस्तों, मैंने विस्तार से आपको दिखा दिया अभी कि इतना सारा रूप जो है भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। अब हमारा मेन जो आज का टॉपिक था कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मैं आज से पहले तुमको ऐसा रूप नहीं दिखाया। ठीक है, तो उस विषय पर हम चलते हैं। जब इतना सब रूप दिखाया दोस्तों भगवान अर्जुन को, तो ये 47वां में बोलते हैं 11 के 47 में अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। तो रामपाल और उनके भगत कितने ले लेते हैं? बस इतना, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन यह रूप भगवान ने कैसे दिखाया? प्रसन्न होकर के, किसी भी प्रकार से पूजा पाठ या आग्रह करने से नहीं, प्रसन्न होकर के। और कैसे दिखाया? अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से। यह नहीं कि उनमें काल घुस करके दिखाया। ठीक है, तो यह विवेक की जरूरत होती है दोस्तों। यहाँ भगवान रूप प्रसन्न होकर दिखाते हैं और अपनी सामर्थ्य से दिखाते हैं, आत्मयोगातः अपनी शक्ति से दिखाते हैं, कोई काल की शक्ति से नहीं दिखाते। लेकिन ऐसा रूप क्यों किसी को नहीं दिखाया? भगवान आगे बता रहे हैं 48वां में, कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं, जैसा कि तुझे पीछे मैं दिखा चुका हूं, अभी जो मैं आपको पढ़ के पूरा दिखाया, ऐसे विश्व रूप वाला न वेदों के अनुष्ठान से, न शास्त्र के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवा और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। यानी जो भगवान का कृपा पात्र हो और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाएं, वो अपनी शक्ति से ऐसा विराट रूप भगवान किसी को भी दिखा सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह वेदों का पाठ करे, यज्ञ करे, दान करे, उग्र तप करे या चाहे कोई भी क्रियाकलाप करे, वो भगवान को देखने के लिए भगवान उसको नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो यहां भगवान साफ तौर पे बता दिया दोस्तों कि एव रूपम पद दे करके कि इस प्रकार उग्र रूप वाला मैं विराट रूप किसी को नहीं दिखाया आज तक। क्योंकि कौरवों की सभा में भी जहां वर्णन आया है, महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं आया है। अगर कोई रामपाल जी का भगत वीडियो बनाकर दिखाना चाहता है तो हमारे वीडियो भेज सकता है या कमेंट भी कर सकता है। महाभारत में कहीं पर भी विश्व रूप जो भगवान दिखाए हैं उसमें वो किसी को खा नहीं रहे, कोई उनके मुख में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो भगवान के कहने का अर्थ यही है कि ऐसा विकराल रूप मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि भगवान गीता अध्याय 11 के 47 श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा रूप मेरा तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा। तो इस बात को रामपाल जी के भगत या रामपाल जी उठा लेते हैं इसी श्लोक को। लेकिन इसके 48वें श्लोक में एव रूपम पद से भगवान कहते हैं कि मैंने ऐसा रूप नहीं दिखाया। कैसा रूप? जैसा तुमको मैं यह रूप दिखा रहा हूं, ऐसा रूप हमने किसी को नहीं दिखाया और ना ही ऐसा रूप मैं किसी को दिखा सकता हूं। चाहे वह कुछ भी करे, वेदों का पाठ करे, यज्ञ करे, हवन करे, कुछ भी करे, मैं उसको नहीं दिखा सकता। दिखा सकता किसको हूं? जो तुम्हारे जैसा कृपा पात्र हो। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल जी और इनके भक्तों द्वारा छुपाया जाता है। केवल 47 के श्लोक को दिखाएंगे जिससे लोग गुमराह हो जाएंगे और 48 के श्लोक को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, 47 का प्रश्न है और 48 उत्तर है इसका। जब 47 और 48 दोनों पढ़ेंगे और पूरा विराट रूप पढ़ेंगे जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया है वैसा पढ़ेंगे, तब इसका कंफर्म उत्तर मिल जाएगा कि भगवान यहाँ क्या करें। भगवान साफ साफ यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन, ऐसा विराट रूप मैं किसी को नहीं दिखाया जैसा तुमको आज युद्ध क्षेत्र में दिखाया हूं। ठीक है, क्योंकि माता को भी दिखाए थे तो थोड़ा सा दिखाए थे मुख में, और कौरव सभा में भी जब दिखाए थे विराट रूप भगवान तो थोड़ा ही दिखाए थे। वहां इतना भयंकर रूप नहीं दिखाए थे कि इनके मुख में ये सब सारा संसार जा रहा है, ऐसा चीज उन्होंने नहीं दिखाया था। ठीक है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।